मेरे करियर के शुरुआती दिनों में मेरा एक दोस्त बीमारी से मर गया। एक दोस्त मेरे सामने ट्रेन से कुचलकर मर गया। मुझ पर इन दो मौतों का बहुत गहरा असर पड़ा। लगा कि लाइफ जैसे खत्म हो गई है। कुछ पाने की चाहत और उम्मीद दोनों ही खत्म हो गई थी। लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से संभाला। ठान लिया कि अगर 50 साल की उम्र में भी सफलता मिलेगी तो वो भी ठीक है, उसे भी पाने के लिए स्ट्रगल करता रहूंगा। शायद इसी फैसले की वजह से मुकाम हासिल कर पाया हूं। किसी फकीर की दुआओं में असर था शायद, वरना जो लड़का बुढ़ाना की मिट्टी में गुम था वो एक दिन अदाकारी की दुनिया में चमकता सितारा बन गया। ये कहानी है नवाज की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसे लोग उसके नाम से नहीं उसके किरदार से पहचानते हैं। नवाज ने 1999 में आई फिल्म सरफरोश से एक्टिंग करियर में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 2012 में आई विद्या बालन की फिल्म कहानी से। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल के रोल से नवाज रातों रात बड़े स्टार हो गए। लगभग 60 फिल्मों का हिस्सा रहे नवाज आज इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। नेशनल फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए नवाज के लिए सफर तय करना आसान नहीं था। कदकाठी की वजह से उन्हें बहुत रिजेक्शन मिले। शक्ल देख करके तो लोग कहते कि वो एक्टर तो बिल्कुल नहीं लगते। आज सुनो जिंदगी के मंगलवार के सेगमेंट सुनो एक किस्सा में किससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष से जुड़े। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनका जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में हुआ था। मेरा बचपन बहुत ही सामान्य सा था। कंचों से खेलना, पतंग उड़ाना, नदी में जाकर नहाना, ऐसे न जाने कितने खेल बचपन में खेले। मन में कहीं भी एक्टर बनने का ख्वाब नहीं था, लेकिन फिल्में देखने का बड़ा शौक था। हमारे कस्बे में एक कच्चा सिनेमा हॉल था। वहां जाकर दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल के दरवाजे के सुराख से फिल्में देख लेता था। बाहर से 50 पैसे में पूरी फिल्म देखने को मिलती थी। अधिकतर समय मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही रहते थे, तो आधी फिल्म ही देख पाता था। बाकी जो दोस्त थे वो पूरी फिल्म देखते थे। वो आकर फिल्म की बची हुई कहानी सुना देते। जब कभी 50 पैसे होते तब मैं भी पूरी फिल्म देख लेता था। थिएटर में जाकर फिल्म देखने का खर्चा 2 रुपए था। पैसों की कमी की वजह से ये मौका कभी नहीं मिला। उस दौरान मैंने जुगनू यानी काली चरण समेत दादा कोंडके की सारी फिल्में छुप छुप कर देखी। एक बार का किस्सा वो बचपन का याद करते हुए बताते हैं कि फिल्म देखने के लिए उन्होंने माँ से 5 रुपए चुराए थे। वो कहते हैं कि कभी कभार घर से पैसे चोरी करके भी फिल्में देखी। एक बार माँ के बटुए से 5 रुपए चुराकर दूसरे शहर महेंद्र संधू की फिल्म खून का बदला खून देखने चला गया। साथ में अपने एक दोस्त को भी ले गया। फिल्म देखने के बाद मैंने मिठाई भी खाई और दोस्त को भी खिलाई। थोड़ी मिठाई बच गई जिसे मैंने अपने कोट में रखकर भूल गया और घर चला गया। अगले दिन जब कोट को माँ धोने जा रही थी तब उनकी नज़र जेब में रखी हुई मिठाई पर पड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा, मिठाई खाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तुरंत जवाब दिया कि मेरे पास पहले से पैसे थे। लेकिन माँ ने जब अपना बटुआ चेक किया तब उन्हें पता चला कि 5 रुपए गायब हैं। इस बात से वो बहुत नाराज हो गई और मेरे हाथ ऊपर करके तार से बांध दिए। वो अपने बचपन का वो दिन याद करते हुए बताते हैं कि उस दिन मुझे मेरी अम्मी ने बहुत पीटा। नवाज के एक्टर बनने का फैसला दरअसल नाटक देखकर शुरू हुआ। अधिकतर लोगों का बचपन से ख्वाब एक्टर बनने का होता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो एक्टिंग फील्ड में जाएंगे। साइंस की पढ़ाई करने के बाद वो बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में जॉब कर रहे थे। कुछ समय बाद ही इस काम से वो ऊब गए। नवाजुद्दीन बताते हैं कि जब उन्होंने पेट्रोकेमिकल कंपनी छोड़ी तो इस दौरान मुझे एक दोस्त ने थैंक यू मिस्टर क्लार्ड नाटक दिखाया। मैंने देखा कि वहां बैठी ऑडियंस कलाकारों के हिसाब से खुश और उदास हो रही है। ये नज़ारा देखकर लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। इस नाटक को देखने के बाद ही मैंने एक्टर बनने का फैसला किया। नवाज अपने सबसे अजीबोगरीब किस्सों में से एक किस्सा बताते हैं कि जब वो एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों में लोगों से कहा करते कि मैं एक्टर हूं
तो लोग उन्हें बड़ी ही अजीबो गरीब तरीके से ऊपर से नीचे तक देखते और कहते थे कि यार तू एक्टर बिल्कुल नहीं लगता। ये सिलसिला लगभग 10 साल तक चला, क्योंकि जहां रंगमंच की दुनिया में लंबे कदकाठी के लोग और गोरे चिट्टे लड़कों की जरूरत होती, वहां मेरे लिए शायद कोई जगह नहीं थी। करियर के इस संघर्ष भरे सफर में खाना नहीं मिलना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। थिएटर के बहुत सारे एक्टर्स मेरे भी दोस्त थे। जब खाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था तब अपने दोस्त के घर खाने के लिए चला जाता था, जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाता था। फिर 4 से 5 दिनों के बाद वो भी हाथ जोड़कर मुझसे कह देते थे कि भाई अब निकल लो। एक दोस्त के घर से निकलने के बाद दूसरे दोस्त के पास चला जाता और इसी तरह से खाने का जुगाड़ हो जाता था। इस सफर में दोस्तों का बहुत बड़ा सहारा रहा है। हालांकि कई रातें बिना खाए भी गुजारी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल लाइफ से जुड़ा एक और बड़ा ही चर्चित किस्सा है जो उन्होंने टीवी रियलिटी शो कपिल शर्मा में जिसका जिक्र किया था। दरअसल होता यूं है कि नवाज शो में बैठे होते हैं, उनके सामने फलों की टोकरी रखी हुई होती है। कपिल इस पर उनसे कहते हैं कि आप जो चाहें फल ले सकते हैं। तो इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मेरा मन खाने का नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि मैं ये सारे फल उठाकर बेच आऊं। इस पर कपिल उनके पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि भाई ने स्ट्रगल बहुत किया है, फल तो छोड़िए, मैंने सुना है कि आपने धनिया तक बेचा है, क्या ये सच है? कपिल के सवाल का जवाब देते हुए नवाज कहते हैं कि जब मैं छोटे छोटे रोल करता था तो मुझे कोई पहचानता तो नहीं था और पैसे भी नहीं मिलते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे एक दोस्त ने कहा, नवाज भाई 100 के 200 करने हैं क्या? मैंने कहा हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने? उसने बोला चलो दादर चलते हैं। तो हम मीरा रोड से दादर गए तो उसने 100 खुद के मिलाए और 100 मेरे लिए और हमने 200 रुपए का धनिया लिया, इतना सारा। फिर वही दादर सब्जी मंडी में 10 की गड्डी के हिसाब से बेचने लगे। 1 घंटे तक तो वो बिल्कुल भी नहीं बिके और फिर वो भूरे पड़ने लगे और 2-3 घंटों में काले पड़ गए। फिर हम उसके पास गए जिससे धनिया लिया था और बोला ये तो काला पड़ गया और बिका भी नहीं। तो बोला कि इस पर पानी डाला था आपने? तो हमने कहा ये मिस कर गए। इसके बाद हम लोकल ट्रेन में बिना टिकट के वापस घर पहुंच गए। वैसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई फिल्मों में बहुत ही छोटे छोटे रोल किए, लेकिन कुछ मिनट का रोल उन्हें पहली बार आमिर खान की फिल्म सरफरोश 1999 में मिला। इसके बाद संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में भी नवाज कुछ देर के लिए नजर आए। बतौर एक्टर नवाजुद्दीन की पहली फिल्म पतंग साल 2012 में आई थी, लेकिन उन्हें पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर साल 2012 में आई फिल्म से मिली। नवाज आखिर में अपने फेमस होने का चर्चित किस्सा भी बताते हैं कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की रिलीज से पहले लोगों को नहीं पता था कि मैं कैसा एक्टर हूं। इस फिल्म से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म के बाद लोगों का नजरिया मेरे प्रति मानो बदल सा गया। इस फिल्म में फैजल खान का किरदार प्ले करने के बाद कई फिल्म के ऑफर आए, काम के साथ इज्जत भी मिलने लगी। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद बाकी फिल्मों के लिए सही कैरेक्टर चुनने में मदद मिली। इसके बाद फिर मांझी, रमन राघव, मंटो, सीक्रेट गेम्स, हर किरदार जैसे कुरान की तिलावट की तरह मुकम्मल। नवाज का सफ़र उस हर शख्स के लिए है जिसे दुनिया ने कभी कहा था तू नहीं कर सकता। याद रखो, कभी कभी सबसे हसीन सितारे उसी आसमान से निकलते हैं जिसे लोग तारीख समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और हाँ, ये किस्सा सिर्फ नवाज का नहीं, ये उस हर बेटे का है जो अपनी माँ की दुआओं से, अपने बाप की थकी हुई हथेलियों से अपने सपनों को हकीकत बना देता है। आज के सुनो एक किस्सा में ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष से जुड़े कई सारे किस्से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलेंगे फिर अगले मंगलवार किसी नए किस्से के साथ। तब तक ले सुनते रहिए सुनो जिंदगी।